और झारखंडियत का बोलबाला। लास्ट सवाल सर, और आखिरी सवाल, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो लगे हाथ अल्पसंख्यकों की एक बात आपसे पूछा जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो अभी दोस्तों, आज हम लोगों के बीच बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आज हम लोगों के बीच टाइगर जयराम महतो की पार्टी का एक और नया टाइगर हम लोगों के बीच मौजूद है। और टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनके अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। इनका नाम आजाद हुसैन अंसारी जी हैं। आज आप लोगों के सामने इनका हम लोग जानना चाहेंगे कि आज ये मुसलमानों के दरमियान आके मुसलमानों को संगठन से जोड़ने के लिए ये आह्वान कर रहे हैं कि इस पार्टी से जुड़िए। तो आखिर इनका विजन मुसलमानों के प्रति क्या है, अल्पसंख्यकों के प्रति इनका सोच क्या है? तो चलिए इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों के प्रति आपकी सोच क्या है। आखिर मुसलमान आपकी तंजीम, आपकी पार्टी से क्यों जुड़े सर? जी, सबसे पहले आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स जो श्रोतागण हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरा आदाब, जोहार। और जैसा कि आपको आपके चैनल के सभी जितने भी श्रोताओं हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा जो आपके चैनल को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। और जैसा कि आपने हमसे क्वेश्चन किया कि अल्पसंख्यक के बारे में क्या है, तो अभी हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कैंची छाप चुनाव चिन्ह मिल चुका है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे संगठन में ये पहले भी हमारे जो टाइगर जयराम महतो हैं केंद्रीय अध्यक्ष, वो पहले भी हमारे संगठन में प्रधान महासचिव फरजान खान है, केंद्रीय महासचिव अजहर अंसारी जी हैं, और साथ ही साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष अनवर अंसारी जी हैं, रिजवान क्रांतिकारी जी भी थे हैं। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस पद पे काबिल समझा गया, इसके लिए मैं सबसे पहले केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय टाइगर जयराम महतो क्रांतिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथ ही साथ जितने भी जेबी केसेस और जेएलकेएम के सम्मानित पदाधिकारी हैं उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे संगठन में जितने भी अल्पसंख्यक जुड़े हुए हैं उनको हमारे संगठन की ओर से हमेशा से एक जो अदर पार्टी के मुकाबले हमारे संगठन में उनकी महत्वपूर्णता और उनका जो वैल्यू होता है और संगठन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा दिया जा रहा है। और ये लड़ाई हमारे सिर्फ अल्पसंख्यक की लड़ाई नहीं है, जो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा की जो लड़ाई है वो पूरे हमारे झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई है, जिसमें हम अल्पसंख्यकों को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसमें भागीदारी भी बढ़ानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा एक समाज है अंसारी समाज, ठीक है, जिस समाज से मैं आता हूँ, उस समाज के लोगों को भी जो प्राथमिकता उन्होंने दी है, उस समाज के लोगों को भी मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसमें अपनी भागीदारी भी बढ़ाते रहें। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अच्छा आह्वान किया है कि अंसारी समाज है या कोई भी मुस्लिम समाज है झारखंड के अंदर और ऑल ओवर इंडिया जी, बट सर मुसलमानों को तो सब इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब सीट वाली बात आ जाती है, लोकसभा विधानसभा, तो उसके प्रति आपका क्या है कि मुसलमान सिर्फ आपसे जुड़े कि आपकी पार्टी मुसलमानों को जिस तरीके से हमारा संख्या है उस हिसाब से सीट भी देगी, या सिर्फ हम लोग भीड़ का हिस्सा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। देखिए, जहाँ तक है, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में 8 लोकसभा प्रत्याशी हमारे उतरे थे, उसमें किसी भी अदर संगठन ने मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया था, लेकिन हमारे संगठन से एक प्रत्याशी थे, 1 लाख अंसारी भाई, ठीक है। तो जब 8 लोकसभा में एक प्रत्याशी हमारी भागीदारी है, तो निश्चित तौर पे इस बार विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी भागीदारी जरूर रहेगी और अदर पार्टी के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। अच्छा, अभी ये देखा जा रहा है कि जहां पार्टी का सम्मेलन हो रहा है तो भीड़ टनटना के हो रहा है, दंदना के हो रहा है, तो कहीं फाइनेंसिंग वाला मामला है कि लोग ऐसे ही जुड़ रहे हैं? नहीं, आप देखते होंगे कि फाइनेंसिंग का जहां सवाल है, आप एक कार्यकर्ता, आप न्यूज़ से लेके हर चीज़ चलाते, हर जगह जाते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जो भी जेएलकेएम के सभा हमारे संगठन का सभा होता है,
सब एक एक रुपया अपने मतलब साग महुआ बेच के या जो भी कहें एक एक रुपया जुटा के और संगठन में जमा करते हैं, और उसके बाद कोई भी सभा या प्रोग्राम होता है। इवन कि अभी यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनसे भी आप खुद से पूछ सकते हैं कि किसी ने इन्हें कोई फाइनेंस या कोई पैसा दिया है, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं, सब अपना तेल खर्चा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक सबके अंदर एक आग है कि हम पिछले 24 साल में हमारे झारखंड में झारखंडी को ठगने का काम किया गया है। कोई एक स्थानीय नीति तक नहीं बनी हुई है, कोई एक नियोजन नीति सही से नहीं बनी हुई है, तो उस चीज का दर्द सभी लोगों में है। और कोई भी क्षेत्र आप जाइए वहाँ पे विस्थापन का दर्द है, कहीं पलायन का दर्द है, तो कहीं ना कहीं झारखंडी जो है, चाहे वो किसी भी समुदाय या संप्रदाय से आते हैं, उनके अंदर एक दर्द है कि हाँ हमें भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिली है। अच्छा सर, चूंकि आप पहली बार हम लोगों के साथ हैं तो चाहते हैं कि इस हसीन मंजर का हम लोग पूरा फायदा भी उठा लें। मुसलमान तो आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं जी, और बहुत ज्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं, और सभी पार्टी सभी धर्म के लोगों का क्रेज है, लगातार जुड़ रहे हैं जी। लेकिन 24 साल करीब एक 24 साल समझ लीजिए हो गया, झारखंड अलग हो गया। थोड़ा सा आगे आइएगा सर, कैमरामैन साहब जी। और सर इन 24 साल में मुसलमानों की स्थिति जस की तस है। जी जी, ठीक है जी। तो मान लीजिए, और मैं शुभकामना अभी से देता हूं कि आप सरकार में आए, लेकिन अगर आप सरकार में आते हैं सर तो अल्पसंख्यकों के लिए आपका विजन क्या है? चूंकि थोड़ा सा कुछ सवाल कर ले, ऐड कर ले, अगर इजाजत हो तो। जी जी, इजाजत है, कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं, पूछ लेना जी, पूछ सकते हैं। देखिए, आज जो उर्दू टीचरों का हाल है सर, बेहाल है। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा उर्दू स्कूलों में उर्दू की किताबें पहले छपती थी जी, वो मिलना बंद हो गया है जी। जो उर्दू टीचरों का जो मामला था, उन टीचरों का जो कोटा था उर्दू टीचर का, वो भी एक तरीके से हटा के, और जो टीचर बिलखुसूस जो उर्दू टीचर थे, अगर कहीं उर्दू में उनकी बहाली हुई है तो उनको दूसरे जगहों पर रख दिया गया है, उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मुसलमानों को वो सम्मान जो होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इस पर आपका क्या सोच है सर? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि जहाँ तक उर्दू टीचर और उर्दू स्कूल की बात की, तो ये मौजूदा सरकार में जो भी हमारे मंत्रीगण है या पदाधिकारीगण है या हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो ये सब उनके देखरेख में या उनके निगरानी में होता है, तो उनको तो करना ही चाहिए, इस विषय में पहल करना ही चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और रही बात कि अगर एक उर्दू स्कूल है तो वहाँ उर्दू टीचर तो होना ही चाहिए, उर्दू टीचर की बहाली ही होनी चाहिए, तो इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आप वहाँ पे अगर वैकेंसी खाली है तो वहाँ पे भरिए, जाहिर सी बात है। अगर सर किताब भी नहीं छप रहा, पहले उर्दू विद्यालय में उर्दू से किताब आया करता था, अब नाम मात्र का एक पुस्तक आता है, बाकी उर्दू का साथ इस तरीके का नजरिया हो रहा है, उस पर क्या टाइगर गरजेंगे? जी बिल्कुल, अगर जहाँ तक हो सकेगा जिस हिसाब से, और जो हक अधिकार की बात है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लिए अधिकार हो चाहे अदर समाज के लिए हो, मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे झारखंडियत की बात है, तो अगर जहाँ से भी जिस हिसाब से भी होगा, मान के चलिए अगर अल्पसंख्यक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस पे भी हमारी पार्टी और टाइगर जयराम महतो उस पे कार्य करेंगे, और जहां अदर कम्युनिटी की बात आएगी उस पे भी हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी काम कर रहे हैं। वो उनका तो विजन ही है कि पूरे झारखंड और झारखंडियत को लेके चलना है, वो उसमें सारे लोग आते हैं। वो तो दिख रहा है सर, हुजूम आपके साथ है, लेकिन ये भी बताएं कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है जी, विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ एकला चलो कि संगठन गठबंधन का मामला बनने जा रहा है? देखिए, अभी तक जहाँ तक बात है, आप देख रहे होंगे कि सारा जो क्वेश्चन और सवाल होता है टाइगर जयराम महतो पर होता है। पिछले एक साल से जयराम महतो इधर जाएगा, जयराम महतो इधर जाएगा, लेकिन जा कौन रहा है? अदर पार्टी को लोग जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जयराम महतो एक जगह स्टैंड है कि नहीं? तो आने वाला विधानसभा जो चुनाव, मैं पूरे झारखंड की जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप दिल खोल के टाइगर जयराम महतो का समर्थन करें और उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि झारखंड में एक नया बदलाव है और नई सरकार बने, जिससे कि पूरे झारखंड और झारखंडियत का बोलबाला। लास्ट सवाल सर, और आखिरी सवाल, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो लगे हाथ अल्पसंख्यकों की एक बात आपसे पूछा जाता है।
वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो अभी चला है, मुहिम चला है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि उस पे स्टडी करने की बात है, सारा कुछ समझने के बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। और जो भी इसमें पहले से जो आला अधिकारी लोग हैं वो इस पे कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का इन्होंने अपना बात रखा और बेबाकी के साथ रखा। जितना टेढ़ा सीधा सवाल मैंने पूछना था पूछ लिया और बड़े बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया है। इनका जो नया पदभार मिला है, हम कामना करते हैं कि ये दूर तलक जाए। और इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।